ओम साईं राम। साईं सवेरा में मैं फिर से हाजिर हूँ साईं का सुविचार लेकर। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, जहाँ तुम असमंजस की स्थिति में फंस जाओ, कुछ ना समझ सको कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हें मैं कुछ स्वप्न दूं और उनका भी अर्थ तुम ना जान पाओ, तो सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। अपने बाबा पर सब कुछ छोड़ के निर्भर हो जाना, निश्चिंत हो जाना। बाबा जो करेंगे अच्छा करेंगे। बाबा ने कभी न तुम्हें किसी परिस्थिति में अकेला छोड़ा है, ना कभी छोड़ेंगे। जो तुम्हारा समय है बहुत परेशानियों भरा है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तूने उम्मीद मुझसे लगाई है, तूने आस मुझसे लगाई है, तूने ऐसे दर पे अर्जी लगाई है जहाँ से ना कभी कोई खाली लौटा है ना लौटेगा। वह है परम ब्रह्म परमात्मा का दर। तो मुझे जिस स्वरूप में देखते हो, उसी स्वरूप को धारण करके मैं तुम्हारे मन मंदिर में बस जाता हूँ, तुम्हारी आत्मा में आ विराजता हूँ, तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ, तुम्हारे जीवन को सही दिशा दिखाता हूँ, सब अवगुणों से मुक्ति दिलाकर तुम्हें पावन बनाकर भक्ति मार्ग के उस पड़ाव तक ले जाता हूँ जहाँ तुम आध्यात्मिकता में उन्नति प्राप्त कर लेते हो और अपनी सारी समस्याओं से मुक्त होकर भगवान की अनुभूति पा लेते हो, जिसे पाने के लिए ये मानव जन्म होता है। हम हजारों बार जन्मते हैं और मर जाते हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन का उद्देश्य भौतिक सुख सुविधाओं को पाना, नाम यश कमाना और पैसा कमाना और परिवार पोषण करना ही है? नहीं, हमें ये मानव जीवन विशेष उद्देश्य के लिए मिला होता है, और वह है ईश्वर की प्राप्ति, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। बाबा कहते हैं मोक्ष का अर्थ ये नहीं कि तुम इस शरीर को त्याग कर हमेशा के लिए इससे आजाद होकर मुझ में समा जाओ। मोक्ष का अर्थ यह है कि तुम चाहे तुम्हें कितने भी मानव जन्म क्यों ना मिले, अगर मैं तुम्हें कोई कार्य दूं तो वह तुम्हें क्यों ना पूर्ण करना पड़े, लेकिन जिसे ईश्वर का साथ मिल जाता है वह सब अर्थों में सब सुखों दुखों से पार हो जाता है। ईश्वर जिसके अंतर्मन में बस जाते हैं, जिसके हृदय में वास करते हैं, जिसके जीवन में, जिसके आचरण में भगवान आ जाते हैं, तो वह परिस्थितियाँ कैसी भी आए, हर एक परिस्थिति में ईश्वर का दर्शन करता है और आनंद में रहता है। यही मोक्ष है। जब हम ईश्वर को जान लेते हैं, चाहे हम